यस सर। ऑलराइट, तो आप जैसे ये पढ़िएगा तो यहाँ पे नीचे में एक सेक्शन आ रहा है, ठीक है, कि ये वाला प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन करके है ना, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वो प्रोग्रामिंग वाला बात नहीं, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में मतलब यहाँ पे कुछ मतलब टेस्ट केसेस बना के दे दिया स्टूडेंट्स को, और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उससे अपने आप को जज करना है कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आ रहा है तो कंटिन्यू कर सकता है, नहीं आ रहा है तो उसको किस सेक्शन में जाकर पढ़ाई करना है वो बताया यहाँ पे, है ना। मतलब बेसिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज, ठीक है, हम भी वही कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। हमने नाम नहीं दिया कुछ भी, ठीक है, बट वी हैव टेकन अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। कि जैसे अभी यस सर। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसको अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक बोल सकते हैं मिस्त्री लेवल ही काम, ठीक है, कि इससे ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि ये तो बार बार अब दिखेगा ना आप यहाँ पे, कि रोज देख रहे हैं हम लोग ये आई एक्शन रिजल्ट को, आई एक्शन रिजल्ट को। आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम एमबीसी किया हो तो कुछ समझ में नहीं आता ये सब चीजें, ठीक है, कि क्या करना है नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली नया होगा तो ओवरवेलमिंग हो जाता है कोई भी चीज, ठीक है। तो बट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, कि दे इज नो व्यू बाय द नेम सेव फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, ठीक है, जो हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। ऐसा कोई हमने व्यू, हमारे पास में दो व्यू है, देखिए, क्रिएट है, एक इंडेक्स है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से किसी दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर व्यू में रिडायरेक्ट करना है हमको, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडेक्स विल बी अ बेटर चॉइस, ठीक है, बिकॉज वो हमारा होम पेज की तरह है। तो आफ्टर सेविंग, ठीक है, वी कैन रीडायरेक्ट टू इंडेक्स, है ना यहाँ पे। तो अब उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको ये लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब कुछ बेसिक चीजें हम लोग को पता है, जैसे वी नो समथिंग, है ना, वी नो अ फीचर ऑफ ओओपी कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, या फंक्शन ओवरलोडिंग, सी प्लस प्लस के भाषा में अगर बोला जाए तो, है ना। बट हम सी शार्प में है या जावा में है तो मेथड ओवरलोडिंग ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि देखिए, ये व्यू जो है ये हमारा ओवरलोडेड मेथड है, ठीक है। तो आप या तो इसको ब्लैंक कॉल कर सकते हैं इस तरह से, तो जब लिखा भी देखिए 3 ओवरलोड्स करके लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, कि 3 इसका ओवरलोड्स है प्लस 3 ओवरलोड्स, मतलब 4 वर्जन होगा इसका, है ना, ठीक है। तो एक वर्जन तो दिख गया हमको, या अभी अगर हम ऐसे मिटा के इसको लिखे तो शायद हमको चारों का चारों व्यू करके, और अगर हम ऐसे करके लिखे तो देखिए फर्स्ट वन इज ब्लैंक, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखिए, तो वहां पे आप एक स्ट्रिंग में व्यू नेम दीजिएगा जो अभी हम यूज करना चाह रहे थे, ठीक है। तो द नेम और पाथ, ठीक है, ऑफ द व्यू दैट इज, ठीक है, रेंडर्ड टू द रिस्पॉन्स, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, आप ऑब्जेक्ट में एक मॉडल का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द मॉडल दैट इज रेंडर्ड बाय द व्यू करके, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक व्यू में वो ये सेक्शन है उस बुक में भी मतलब वो जो आर्टिकल में दिया हुआ है वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली एडवांटेज जान के हम लोग एक एक फीचर पे आएंगे। अब मतलब अगर टाइम दीजिएगा, ठीक है, और हम अगर बहुत और ज्यादा अंदर जाके हम काम करेंगे तो डेफिनेटली ये सब सब एक एक सेक्शन आएगा असल में, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा हुआ है कि आप जितना कॉम्प्लेक्स, जितना अंदर जाने की कोशिश कीजिएगा, एक एक फीचर आपके सामने में आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू वेट एक्चुअली, ठीक है, और काम करते जाना है एंड एवरीथिंग विल कम। और ये चौथा वाला जहाँ पे हमको दोनों देना है, देखिए, व्यू का नाम भी देना है, मॉडल का नाम भी देना है ना, ठीक है। तो दिस यस सर। मेथड हैज बीन ओवरलोडेड 4 टाइम्स एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब एक ओरिजिनल 3 ओवरलोड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब 4 वेराइटी है इसका, है ना, ठीक है। तो अभी हम सेकंड वेराइटी यूज करने जा रहे हैं जहाँ पे हम व्यू का नाम यहाँ पे देने जा रहे हैं, कि वंस, ठीक है, यस। ये हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ये व्यू को हम लोग कॉल कर देंगे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी भी हम चेक कर सकते हैं। एंड बेसिकली, ठीक है, मैं यहाँ चेक करना चाह रहा था असल में कि ये कैसे काम कर रहा है, मतलब ये जो नाम कहाँ से ला रहा है, ठीक है, व्हाट इट इज डूइंग, ये मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा था। तो अभी थोड़ा देर के लिए मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। एंड इसको हम लोग ये करके और रिटर्न कर देते हैं। ये जो हमारा मॉडल है टू डू डॉट नेम को एक बार हम लोग रिटर्न कर देते हैं, देखते हैं, ठीक है, व्हाट कम्स एक्चुअली, ठीक है, क्या आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो ठीक ठाक ही दिखा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। इफ वी कम हियर, मेरे ख्याल से रिफ्रेश तो हो ही गया होगा, बट एक बार फिर आ जाते हैं हम लोग क्रिएट में, ठीक है। और यहाँ पे मेक एस सी एच डी वाली शेड्यूल सबमिट करते हैं। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम आए हैं यहाँ पे, ठीक है, एम्बिगियस मैच एक्सेप्शन, द रिक्वेस्ट मैच्ड मल्टीपल एंड पॉइंट्स, है ना। तो ये बोल रहा है सेव सेव सेव, तीन तीन एंड पॉइंट को मैच कर रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है, तीन एंड पॉइंट को क्यों मैच कर रहा है। तो हमारे पास तो एक ही सेव मेथड है, ठीक है, वी हैव ओनली वन सेव मेथड, जहाँ पे हमने ये पैरामीटर ऐसे डाल दिया, ठीक है। एंड अभी हम स्ट्रिंग, बिकॉज नेम इज स्ट्रिंग, देखिए ना यहाँ पे स्ट्रिंग ही है, तो हम उसी स्ट्रिंग को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों एम्बिगियस हो गया ये, तो वाई दिस इज एम्बिगियस,
कि द रिक्वेस्ट मैचेस मल्टीपल एंड पॉइंट्स बोल रहा है ना, ठीक है। तो टू डू ऐप प्रोग्रेस, टू डू ऐप प्रोग्रेस एंड टू डू ऐप प्रोग्रेस करके तीन तीन के साथ में ये मैच कर रहा है। और तीन के साथ में कैसे मैच कर सकता है, तो रिक्वेस्ट एंड पॉइंट्स मैचेस टू डू कंट्रोलर save this again, to do controllers save this and then, तो ये तो तीनों तो सेम ही चीज लग रहा है कि टू डू प्रोग्रेस पोस्ट ग्रेस है ना, ठीक है। टू डू, ये हमारा इसका नाम है कंट्रोलर्स एंड टू डू कंट्रोलर का सेम मेथड, और उसके बाद में ये तीन इंफॉर्मेशन। अच्छा, और एक चीज, एक काम और करते हैं हम लोग, ठीक है। एक काम और करते हैं हम लोग, लेट मी चेक द डेटाबेस कि उसमें कुछ हमने इंसर्ट तो नहीं किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है वी डिड नॉट डू इट, लेकिन ऐसे चेक कर लेते हैं एक बार। पी एस क्यू एल, ठीक है। फिर उसके बाद एस एच एल ओ सी एल लोकल होस्ट, यूजर जो था हमारा ओ एन आई टी एस 2201 एंड देन द पासवर्ड। शायद पासवर्ड सही नहीं होगा, देख लेते हैं 2201। अच्छा, डेटाबेस भी तो नहीं दिया ना, डेटाबेस डजंट एग्जिस्ट। तो एक डैश डी करके डेटाबेस का नाम था हमारा टू डू ऐप, शायद अंडरस्कोर एपीपी ऐप, और उसके बाद में 2201, दिस वाज द नेम ऑफ द डेटाबेस होपफुली। उसके बाद में टी एस 2201 खुल गया। फिर अगर हमको टेबल्स देखना हो तो डी टी से टेबल दिखेगा, टेबल दिख रहा है हमको, टू डूज एस सी एल सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम। अब हमको याद है कि अगर केस मतलब वो कैपिटल स्मॉल यूज करना है तो डबल कोटेशन के अंदर डालना होगा, तो नहीं, टेबल में तो कोई डेटा है नहीं, ठीक है, टेबल एम्प्टी है। मुझे डाउट हुआ कि शायद हो सकता है कि टेबल में डेटा होगा, उसके वजह से भी वो तीन वर्जन क्रिएट कर रहा होगा जो भी है, ठीक है ना। तो इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, ठीक है, ये वाला चीज काम नहीं कर रहा है, ये कुछ और चीज के लिए होगा वहां पे जो बाइंड में कर रहा था, ठीक है। तो इट मे बी फॉर समथिंग एल्स, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल तो। और अच्छा, लेट मी सी किस तरह से वो पोस्ट और डेटा को यहाँ पे लाना है, ठीक है ना। शायद पहले भी लाया होगा हमने, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट में तो लाया है जहां तक मुझे याद आ रहा है, एंड इट वाज सिंपल एक्चुअली। एक बार चेक कर लेते, रुकिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें भी हमने इसका यूज किया था ना, सीधे सीधे हमने यूज किया था, फॉर्म का हमने इस्तेमाल नहीं किया था। एलएस कर लेते हैं, और फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था, सब प्रोग्राम डॉट सी एस से हमने किया हुआ था यहाँ पे। तो देन क्लास लाइब्रेरी विद एमएस टेस्ट, उसके बाद में डेटाबेस कनेक्टिविटी, लिंक लिंक एक्सरसाइज, और ये अब एक बार एमवीसी वाले पोर्शन में जाते हैं, एलएस। एक तो मूवी वाला तो अभी जो हम देख रहे हैं वहां पे वही है, ठीक है। तो उसके बाद में एक कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी देखते हैं एक बार। तो इसमें हमारे पास मॉडल वॉडल सब चीज है, ठीक है, पेजेस भी है हमारे पास में, ठीक है। तो लेट अस सी द मॉडल्स ओनली, बिकॉज कंट्रोलर्स नहीं है अलग से यहाँ पे हमारे पास में, है ना। तो हम लोगों ने पेज मॉडल का इस्तेमाल किया था, ये वेब ऐप था, ठीक है। तो वी हैव पेजेस एंड वी हैव मॉडल्स, आई थिंक मॉडल्स के अंदर में ही हमने सारा काम किया था, कंट्रोलर्स का सब काम मॉडल से कर रहा था होपफुली। देखते हैं, नहीं नहीं, पेजेस में था, सॉरी सॉरी, ठीक है, पेजेस में जो दो टाइप का पेजेस होता था ना, देखिए। तो दे आर टू फाइल्स, तो एक में मार्कअप है, जैसे इसमें के अंदर मार्कअप है एंड दिस वन कंटेन्स, ठीक है, इसमें डेटा था। तो जैसे अभी कोर्सेज में जाते हैं और एनरोलमेंट में एक बार जाके देखते हैं, इंडेक्स में तो खैर टेबल मिलेगा हम लोग को सिर्फ, ठीक है। तो सी डी कोर्सेज, तो देखिए हाँ क्रिएट है यहाँ पे, है ना। तो लेट अस सी हाउ दिस क्रिएट इज वर्किंग, देख लेते हैं। तो अगर आप सिंपली क्रिएट को अगर आप देखिएगा सी एस एच टी एम एल को, तो यहाँ पे मार्कअप मिलेगा, देखिए फॉर्म मिल जाएगा हमको, ठीक है, देखिए फॉर्म है, ठीक है। और ठीक है, जहाँ पे नाम भी इस तरह से दे रहा है ये लोग। अच्छा अच्छा, एक चीज हमने मिस कर दिया, यस, ठीक है, दिस इज द थिंग दैट वी हैव मिस्ड, है ना। वहां पे वो नेम मतलब ट्रेडिशनल से मतलब नहीं है हम लोग को ये सब डालना पड़ेगा, दिस आई फॉरगॉट आई थिंक, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो इसी से वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एएसपी फॉर, वो आप मॉडल का नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे, और इसका नाम दे दे रहे हैं कोर्स आईडी का, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो इसी से वो हो जा रहा है, आपको फिर कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो दिस वाज द की एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग गड़बड़ कर दे रहे थे आई थिंक, ठीक है। ओके, देन लेट्स सी द अदर वन, ठीक है। कैट क्रिएट सी एस जो है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप क्या कर रहे हैं,
ये देखिए एक बाइंड प्रॉपर्टी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और ऑन पोस्ट, ठीक है, रिटर्न पेज एंड रीडायरेक्ट, सेव वाला काम कहाँ पे हो रहा है? तो आई थिंक बाय राइटिंग दिस ओनली ऑटोमेटिकली हो जा रहा है शायद, क्या? ये तो देखिए कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है, डिक्लेरेशन। उसके बाद में ये हम लोग को हर उसमें करना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। ऑन गेट, ठीक है, तो हम लोग ने गेट का शायद इस्तेमाल किया हुआ था, रिटर्न पेज। ओके। अच्छा ये अलग चीज़ है, ये हम लोग को बॉदर नहीं करता ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है ये किस में, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, पब्लिक कोर्स दिस, ठीक है। ये किसके साथ में, ये मॉडल के साथ में दिया हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, ये हम लोग ही बना देंगे, अपने क्लास के अंदर बना देंगे ये वाला। और उसके बाद में यहाँ पे है ऑन पोस्ट, ठीक है। तो जब पोस्ट होगा तो क्या करना है हम लोग को, कि अगर मॉडल इज वैलिड, ठीक है, तो रिटर्न पेज एंड उसके बाद में अदरवाइज, ठीक है। तो आई थिंक द मेथड हैज टू बी क्रिएटेड बाय दिस नेम, है ना, ठीक है, इसी नाम से हम लोग को ये करना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ऐड किया जा रहा है इसको, देखिए, ठीक है, यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, ठीक है। और अपने आप देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज वगैरह हो जा रहा है ना, ठीक है। तो अभी असिंक नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। विदाउट असिंक यूज करके देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए, द फर्स्ट थिंग इज कि हमको इसको उस हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप इज टेक्स्ट, ठीक है। एंड ये सब का जरूरत नहीं है हमको, आई थिंक। अगर अगर मान लीजिए सीएसएस वगैरह यूज करना है, जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो यू कैन लीव इट एज इट इज दिस थिंग्स, ठीक है। और ठीक है, और इसको यूज करना है तो यहाँ पे ASP, ठीक है। अच्छा अभी क्या बोले सर, मतलब जावास्क्रिप्ट या सीएसएस यूज करना है तो? अगर जावास्क्रिप्ट सीएसएस यूज करना है तो हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा ना, नेम और आईडी का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, है ना। ओके सर। तो अदरवाइज जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये वाला केस में, कि देखिए अगर हम लोग को ये करना है, सेव करना है, ठीक है, तो फॉर दैट, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। देखिए जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, देखिए ना, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसको हमको बाइंड करना पड़ेगा इसके साथ में, देखिए, ठीक है। तो ASP फॉर, उसके बाद में ये यूज करके हमको बाइंड करना पड़ रहा है, देखिए, है ना। ये हमारा मॉडल का नाम है, ठीक है। और एक चीज देखते हैं, कहीं पे मॉडल वॉडल आ रहा है? हाँ, ऊपर में आ रहा है, मॉडल को आपको डिक्लेयर करना होगा ऊपर में, है ना, कि स्पेस का मॉडल क्या होगा, यू हैव टू डिक्लेयर इट लाइक दिस, ठीक है। और अच्छा, पेजेस डॉट, अच्छा इस चीज को देख लेना होगा। बट दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, बिकॉज ऑन सबमिशन ये इसी तरह से काम करेगा, आई थिंक, है ना, ठीक है। अच्छा एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ASP फॉर, ये तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये फिर, ये क्या गड़बड़ हो रहा है? रिक्वायर्स वैल्यू, ठीक है, वैल्यू तो मिलेगा। तो अभी हमारा जो ये है उसका नाम है टू डू, ठीक है, डॉट, उसके बाद में नेम, तो ये तो आ गया, ठीक है। ऊपर में जो डिक्लेरेशन वगैरह करना है, करने का जरूरत शायद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी क्रिएट में एक एरर आ रहा है, टू प्रॉब्लम्स इन दिस फाइल। बट यहाँ दिख तो नहीं रहा है कि प्रॉब्लम ऐसा कुछ है। अच्छा यहाँ दिख रहा है, इन एक्सप्रेशन ट्री मे नॉट कंटेन अ डायनेमिक ऑपरेशन। इसको एक बार चेक कर लेना होगा, ठीक है, मैं तुझे यस सर। तो देख ले इसका तो हो दिक्कत से यहाँ पे सकता। क्या आ रहा है सर? एक्चुअली देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिक्लेरेशन हम लोग को ऊपर मिल रहा है ना, ये प्रोजेक्ट टोटली डिफरेंट था ना, ये वाला प्रोजेक्ट। ये वाला हमारा, यस सर। ये वेब ऐप वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे जब यहाँ जाके हम लोग .NET न्यू करके एंटर दबा देते हैं, तो देखिए ना, तो वेब में भी हमको दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए एक वेब ऐप दे रहा है। चलिए कंप्लीट लिस्ट हम्म। निकालते हैं, लिस्ट करके। यस सर। तो ये देखिए वन इज वेब, ठीक है।
एंड ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है देखिए, एक वेब है, एक वेब एपीआई है, एक वेब ऐप है, और उसके बाद में एक एमवीसी है, देखिए ठीक है। यस तो जो प्रोजेक्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो इस ये वाला कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, ये वाला ना वेब ऐप रेजर वाला कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, ठीक है। यस सर यस सर। है ना। और हम लोग को क्या करना, हम लोग को यूज करना अभी एमवीसी वाला, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब हर एक पेज का एक कंपेनियन, ठीक है। जैसे ऊपर जाके देखिए, या यहाँ पे अगर एलएसपी करके देखिए, ठीक है, इस जगह में, तो देखिए जितना पेजेस हमने बनाया, देखिए ना, ये एचटीएमएल पेज के साथ में हमने उसका एक सीएस बनाया, मतलब दिस इज द कंट्रोलर या मॉडल, जो भी बुलाइए, इसका मॉडल ही बुलाते हैं जनरली, पेज मॉडल बुलाते हैं इसको, ठीक है ना। यस सर तो अभी ऊपर जाके देखिएगा तो वो डिक्लेरेशन दिया भी है, तो वो प्री कॉन्फ़िगर्ड है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे यहाँ पे आ रहा है देखिए, तो @पेज और @मॉडल करके, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन भी मतलब एक तरह से नेम स्पेस क्रिएट हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो नाउ मे बी दैट इज कॉजिंग, ठीक है, वो कॉज कर रहा होगा, ये सब चीजें आराम से आ जा रहा होगा उसकी वजह से, है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये आ जा रहा होगा, ठीक है, दैट इज वाई काम कर रहा होगा। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, हम लोग डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं बिकॉज इस नाम से मॉडल है हमारे पास में ना, टू डू के नाम से, एंड वहां पे आ भी रहा है देखिए, ठीक है, वो टू डू नेम आ भी गया यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ डायनेमिक जैसे लिख रहा है ना। अब ये डायनेमिक के बारे में कुछ बोल रहा है यहाँ पे, कैन एक्सप्रेशन ट्री मे नॉट कंटेन, ठीक है, डायनेमिक ऑपरेशन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये तो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, विल हैव टू सी इट, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है, देख लेता हूँ मैं इसको, यस सर देखने के बाद में फिर यस बता सर देता हूँ, है ना, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो रहने देते हैं यहीं तक, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। सर एक क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर हाँ, देते सर। बोले बोले बोले। सर एक मिनट सर, मेरा सर स्क्रीन एक्सेस के लिए सर। कीजिए, शेयर कीजिए वहीं से। यस सर। स्क्रीन सर, वो शार्पनर में सर हम्म। भी करेंटली असाइनमेंट सर है। इसमें सर उप्स बाइनरी सर्च मैप एंड सेट में, तो सर अच्छा। इसमें डीएसए का सीट दिया है सर, हम्म। ऑलमोस्ट 105 क्वेश्चन का। तो उसमें से ये सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन में से दिक्कत हो रहा है। अच्छा। वो इसका वो एक्सप्लेन करते कि कैसे एग्जैक्टली इसका स्टेटमेंट क्या है सर। given an array nums consisting of 2n elements in the form x1 x2 xn, और उसके बाद में y1 y2, ठीक है। फिर रिटर्न द अरे इन द फॉर्म x1 y1, ठीक है। मतलब यस सर आपको ये मिला हुआ है, एक अरे मिला हुआ है, ठीक है, यस सर जिसमें क्या है कि मतलब दो सेट ऑफ वैल्यूज है ना, देखिए एक x है और एक y है असल में ना, ठीक है। मतलब पहला जो n सेट होगा ना, फर्स्ट n सेट जो होगा वो x का वैल्यूज होगा, वो सब है ना, ठीक है। और जो दूसरा यस सर n सेट होगा, मतलब अगर मान लीजिए, ठीक है, अरे के अंदर में अगर 20 एलिमेंट्स है तो उसमें 10-10 का दो ग्रुप बनाना है एक्चुअली में हम लोग को, है ना, ठीक है। तो पहला 10 जो यस है वो सर एक्स है, दूसरा जो 10 है वो वाई है हमारा, है ना, ठीक है। तो अभी आपको यस करना सर ये है कि आपको ग्रुप में अब उसको बना देना है। जैसे देखिए, जब आपको इनपुट जो मिलेगा ना, उसमें पहला जो 10 होगा वो एक्स होगा, ठीक है, लिखा भी है ना, देखिए वो जो गिवन द एरे वाला जो लाइन है, नम्स, तो यस उसमें सर x1 x2 x3 करते एक्सएन तक जाएगा वो, है ना, ठीक है। और उसके बाद यस में सर वाई का आपको वैल्यूज मिलेगा, बट आपको क्या करना है, उसी को आपको पेयर में दिखा देना है, जैसे x1 y1 को एक साथ दिखाना है, x2 y2 को एक साथ दिखाना है, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर ओके पे, सर कि पहला 10 एलिमेंट अगर x है, दूसरा 10 एलिमेंट अगर y है, तो आपको 1 और 11 को एक साथ दिखाना है, 2 और 12 को एक साथ दिखाना है, ठीक है, 3 और 13 को एक साथ दिखाना है, ठीक है। अब इनपुट यस का सर पैरामीटर देख लीजिए, अब इनपुट कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनपुट में आपको अरे मिल गया, ठीक है, और एन का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि अरे का जो लेंथ होगा वो 2n होगा। मतलब अगर n 3 है तो अरे में 6 एलिमेंट होगा, जैसे आप देख सकते हैं पहला एग्जांपल में ही, जो आपका इनपुट नम्स है, ठीक है, उसमें कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है ना, 2 5 1 3 4 7 करके, है ना। अब उसी को आपको यस मतलब इस तरह से शफल कर देना है, ठीक है, कि मतलब जैसे अब देखिए 2 5 1 जो है वो एक्स है, और 3 4 7 जो है वो वाई है, ठीक है ना। तो अब x1 y1 मतलब 2 और 3 को एक साथ ला देना है, देखिए आउटपुट में आप देख लीजिए 2 3 एक साथ आ गया, 5 और 4 को एक साथ ला देना है, और 1 और 7 को एक साथ ला देना है, ठीक है। यस सर तो अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक तो मेरे पास में है, ठीक है। लेकिन अब सब यस टेस्ट केस को वो मतलब ये करेगा कि नहीं करेगा, फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, क्योंकि देखिए सब में टेस्ट केसेस होता है दुनिया भर का, है ना, ठीक है। यस सर वाज सर हाँ, तो अभी जैसे एक सिंपल सा लॉजिक तो यही होगा, ठीक है, कि यस सर आपको करना क्या है कि मतलब एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, स्वैपिंग करना होगा छोटा सा, ठीक है।
तो जैसे कि पहला वैल्यू को तो वहीं छोड़ दीजिए जो 2 है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यस सर। आपको जो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स कितना है, 0, ठीक है। अब 0+3 में जो भी एलिमेंट है उसको आपको 2 में ले आना है, ठीक है, मतलब इंडेक्स 1 में ले आना है, नेक्स्ट वाले इंडेक्स में ले आना है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको जो इसका नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको आपको निकाल देना होगा वहां से, ठीक है। निकाल के बाहर कर यस दीजिए फिलहाल, ठीक है। और यस उसके बाद सर। में, ठीक है, या आप ये भी कर सकते, हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये कीजिए, उसको निकाल के बाहर कर दीजिए और उसके बाद में जो आपका 4 है उसको उठा के वहां पे ले आइए, स्वैपिंग कर दीजिए उसका, ठीक है ना, यस सर। है ना। तो मतलब जो एलिमेंट जैसे आएगा उसी टाइप से इसको कर दीजिए, तो ये एक टेक्निक हो सकता है, ठीक है। सर ऊपर में ये सब दिया हुआ शफल दैट सर। हम्म। तो शफलिंग का मतलब सर यहाँ पे मतलब दूसरा एरे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या नहीं, सर? इसी इसी में कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, दूसरा ले लेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे ऐसा भी यस कुछ सर। मेंशन किया है क्या, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन किया है क्या, वो देख लीजिए। हाँ सर, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन रहता है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 दिया कॉन्स्टेंट। होगा, अच्छा ये तो बता दिया कि आपका एन का वैल्यू कितना होगा, 500 ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम 500 होगा, ठीक है। और यस जो सर। अरे का लेंथ होगा, पहले भी हमने बात कर लिया कि 2n होगा, मतलब जितना नंबर होगा उसका डबल होगा, ठीक है। और मतलब सर इसके अकॉर्डिंगली सर टू हाँ, एन। उसके उसके अकॉर्डिंग में है ना, ठीक है, अगर दो एन ओके 2 सर। होगा तो एरे टोटल 4 होगा, ऐसे करके, है ना। यस सर। यस सर। शफल का मतलब होता है ना कि मूव करना, मतलब उसी अरे में आप इधर से उधर कर दीजिए, ठीक है ना। यस सर। तो अब ज्यादा से ज्यादा एक वेरिएबल अलग से ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसा तो कॉम्प्लेक्सिटी तो मेंशन नहीं किया कहीं पे भी, नहीं सर, इसमें तो ठीक है। नहीं है। अगर दूसरा अरे लेते हैं सेम साइज का, तब तो एकदम आसान हो जाएगा, तब तो बहुत इजी है वो, ठीक है। तो उसमें करना क्या होगा आपको कि मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, मतलब देखिए एक्स का वैल्यू को तो जहां का तहां आपको रख देना है मेरे ख्याल से, नहीं नहीं, एक्स का वैल्यू को मूव करना होगा, जहां का तहां कैसे रखेंगे। तो यस जैसे सर। सेकेंड अरे में क्या करना है आपको, आपको सिर्फ एक्स का वैल्यू का मतलब वो याद रखना होगा, अगर इस तरह से अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि अगर दो हम्म। अरे आप ले सकते हैं तो उस केस में क्या करना होगा, इट्स वेरी इजी देन, ठीक है। कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट को तो आपने फर्स्ट जगह में कॉपी कर दिया वहां पे, ठीक है। अब वो मतलब ये जो एलिमेंट का अभी इंडेक्स है +n कर दीजिए, ठीक है। तो उसका जो आएगा वैल्यू आएगा, तो +n पे कौन मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा उसको, जैसे अगर 0 पे x है, ठीक है। और आपका अगर जैसे अगर फर्स्ट केस को ही हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल 1 को ही, जहाँ पे मतलब हमारा n का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट x जो कि 2 है वो 0th पोजीशन पे है, ठीक है। एंड वेर इज फर्स्ट y, इट इज एट इंडेक्स 3, है ना, जो कि 3 है। तो अभी यस क्या सर। कीजिए, आप x का इंडेक्स में 3 जोड़ दीजिएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, 3 पे पहुंच जाएगा ना। तो आपको ये करना है कि यस सर। मतलब फर्स्ट मतलब पहला इंडेक्स में x का वैल्यू को डालिए, सेकंड इंडेक्स में x+y का जो इंडेक्स होगा उसको डालिए, मतलब x+n का इंडेक्स होगा उसको डालिए, है ना, ठीक है। और फिर यस मतलब सर। वो लूप में इसको इंक्रीमेंट करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मतलब ये 2, सॉरी 1 हो जाएगा इंडेक्स जहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अगर 5 1 पे है तो उसमें 3 प्लस कीजिएगा तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, इंडेक्स 4 पे पहुंच जाएंगे, है ना, जहाँ पे 4 है, ठीक है। फिर लास्टली 1 बचता है, ठीक है, जिसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो 2 में अगर आप 3 ऐड कीजिएगा तो आप इंडेक्स 5 में पहुंच जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा, तो उसको कॉपी कर लीजिएगा। ये तो एकदम इजी है अगर आपको ये यूज करना है तो, दो अरे यूज करना है तो, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो वो यस सर। मेथड यहाँ पे मतलब बोला होगा ये लोग, है ना, ठीक है। तो शफलिंग का मतलब होता है मूव करना एक्चुअली में, ठीक है, उसी में मूव करके, उसी अरे में मूव करके आपको काम कराना है, हम्म। ठीक है। ज्यादा ज्यादा हो सकता है कि एक वेरिएबल आप ले सकते हैं मे बी, ठीक है ना, मतलब स्वैपिंग के लिए यस। कुछ ले सकते हैं मे बी, ठीक है, दैट यू कैन डू। या कोई रोटेशन का तरीका अपनाया जा सकता है, सोचना पड़ेगा उसमें, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कोई रोटेशन का यस। तरीका अपनाया जा सकता है, ठीक है। या प्लस यस माइनस सर। भी किया जा सकता है मे बी, ठीक है, दैट ऑल्सो कैन बी डन, ठीक है। सर एक्स्ट्रा तो सर मतलब लेना ही पड़ेगा क्या? नहीं, देख लीजिए, अब मेरे दिमाग में चल रहा है, अभी एग्जैक्टली वो सॉल्यूशन नहीं आया है, बट कुछ कुछ चल रहा है कि जैसे हम प्लस माइनस करके भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। मतलब अगर उसी जगह में आपने उसको कर दिया ना, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि शफल का मतलब तो वही होता है, सफल का मतलब मूव करना है वहीं पे, है ना, थोड़ा बहुत उसी में हम्म। मूव करके काम कराना है, दैट इज शफलिंग, यस सर। ठीक है। प्लस माइनस से फिर कैसे करेंगे सर, अगर दूसरा एरे नहीं लेंगे तो? जैसे स्वैपिंग में कैसे होता है, प्लस माइनस से हम लोग कर देते हैं कि मतलब ऐड करके, और मतलब हम्म। दो दो वैल्यू का सम एक जगह डाल दीजिए, ठीक है। और दूसरा नंबर तो है ही आपके पास में, तो फिर जब वो नंबर यस सर। ओरिजिनल नंबर वापस चाहिए होगा आपको, तो आप क्या कीजिए, उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यस सर। अगर हमको
मतलब यहाँ से दो का मतलब चेंज करना है अगर मुझे, है ना। जैसे मुझे मान लीजिए 4 को लाना है 3 के जगह में, और 3 को लेके जाना है 4 के जगह में। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग मान लीजिए ये ऐसे कर देंगे हम लोग कि ये ये जो 3 वाला जो लोकेशन है ना हमारा, वो अगर ये यस सर। अ, जहाँ पे भी, या मान लीजिए 5 और इसको ले लीजिए, 5 और 4 को ले लीजिए, हमको 5 और 4 को स्वैप करना है मे बी, है ठीक है। तो 5 + 4 9 करके, और एक जगह चाहे वो 5 के जगह में या 4 के जगह में आप सेव कर दीजिए उसको, है ना ठीक है। और फिर उसके यस बाद सर। में आप क्या कीजिए, आप बोलिए कि मतलब ये जो ये वाला जो हमारा 4 वाला है वो 9 - 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 9 ये 5 के जगह में हमारा सेव हो गया है। और अब 4 का जो प्लेस है उसको हम लोग 9 - 4 अगर कर देंगे तो 5 आ जाएगा वहां पे, ठीक है। और फिर जहाँ पे 9 स्टोर्ड है वहां पे हम लोग 9 - 5 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, देखिए ठीक है। तो पहले वहाँ 5 था, ठीक है, अब 4 आ गया, और जहाँ पे पहले अब 5 है वहां पे 4 आ जाएगा। तो इस तरह से किया जा हम्म। सकता है, ठीक है ना। ओके सर। बट चलिए वो टेक्निक भी यूज कर लीजिए अपना वाला, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो अभी एक बार वैसा करके कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा एरे लिखे सर। हाँ, दूसरा आइडिया लेके कर लीजिए, ठीक है। और अगर मुझे अभी दिमाग में आता है कोई सोल्यूशन तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ अभी, ठीक है। यस सर। तो एक बार खाली इसका इतनी जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट हो गया, दिमाग में आ गया प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर। तो अभी सजेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यस सर। ठीक, कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। यस सर, ट्राई करते हैं सर। ठीक 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 है, फिर तो जो शाम को फिर बैठते हैं। यस सर। सर इसका जो टेस्ट हुआ था सर, उसमें मतलब 79, एक क्वेश्चन का सर टेस्ट केस पास ही नहीं हो रहा था सर इसमें। अच्छा, यस सर। कौन सा एक क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन तो सर अब दोबारा खोलेंगे तो शायद री स्टार्ट करने के लिए बोल देगा। अच्छा अच्छा। ये सर 1000 का था, तो 792 से तो एक क्वेश्चन सर 250 का था, तो उसमें 6 टेस्ट केस में से एक ही टेस्ट केस पास किया था सर। अच्छा उसमें सर एक मतलब जो आउटपुट आ रहा था ना, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं था सर। अच्छा। यस सर। तो खैर कट ऑफ तो मीट कर ही रहे हैं ना आप, उसमें तो कितना 40% यस था। सर। हाँ सर। सर इसको कंटिन्यू करने से फिर रीस्टार्ट कर देगा क्या? कर सकता है, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। यस सर। फिर बेकार का मेहनत बेकार हो जाएगा। यस सर। ठीक, कीजिए कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, फिर बैठते हैं यस शाम सर। को। यस सर। सर इसमें तो सर वीकली 81 पे सब पोजीशन पे तो मेरा आ गया सर। अच्छा, और मंथली सर आई थिंक 150 के आसपास होगा। यस सर 159 सर। चलिए ठीक है। और वो लोग जो ऊपर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो लोग मतलब यहीं का है, बैंगलोर का है ना, बाहर का है लोग सब? पता नहीं सर मतलब इन लोग के बारे में कोई हमको आइडिया है नहीं। ये अच्छा मेरे से बहुत पहले से ये लोग कर रहा होगा सर। अच्छा। ऑलमोस्ट 32,000 35,000 के आसपास है सर। डेली में सर जो है ना, कुछ बच्चे हमेशा सर रहता ही है सर। अच्छा। ये सर जैसे ज्योति हमेशा डेली में रहेगी। हम्म। आज तो सर कोई और मतलब कोई कोई सॉल्व नहीं की, इसलिए सर मेरा तो नहीं बता रहा है। अच्छा। यस सर। हम्म। क्या सर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके सर। ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। यस सर। बाय सर। बाय बाय।